हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को अपरा एकादशी कहा जाता है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस बार अपरा एकादशी 18 मई को पड़ रही है। दोस्तों, वैसे तो एकादशी 17 मई को शुरू हो जाएगी, लेकिन 18 मई को व्रत रखा जाएगा। इस एकादशी से सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है और सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से व्रत करने वाले साधक का पारिवारिक जीवन सुख में बीतता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को अपार धन की प्राप्ति होती है। इस एकादशी को करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती हैं। इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। आज हम अपरा एकादशी की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है। इस चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा और अपना प्यार देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए। अगर आप आधा वीडियो देखेंगे तो आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अपरा एकादशी अपार पुण्य फल प्रदान करने वाली पावन तिथि है। इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को उन सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है जिसके लिए उसे प्रेत योनि में जाना पड़ सकता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि इस एकादशी के व्रत से व्यक्ति को वर्तमान जीवन में चली आ रही आर्थिक परेशानियों से भी राहत मिलती है और अगले जन्म में व्यक्ति धनवान कुल में जन्म लेता है और अपार धन का उपभोग करता है। पर शास्त्रों में ऐसा भी बताया गया है दोस्तों कि परनिंदा, झूठ, ठगी, छल ये ऐसे पाप हैं जिनके कारण व्यक्ति को नरक में जाना पड़ता है। इस एकादशी के व्रत से इन पापों के प्रभाव में कमी आती है और व्यक्ति नरक की यातना भोगने से बच जाता है। दोस्तों, आइए जानते हैं अपरा एकादशी तिथि की शुभ मुहूर्त और किस दिन व्रत रखना है। दोस्तों, 17 मई को दोपहर 12:42 पर एकादशी शुरू हो जाएगी और 18 मई को 3:08 तक एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय है शाम के 5:31 पर और 19 मई को पारण का जो समय है वो 5:28 से सुबह के 8:12 तक है। दोस्तों, इस एकादशी का उपवास रखने से पातक से भी पातक मनुष्य के पाप कट जाते हैं और अपार खुशियाँ मिलती हैं। जैसे मकर संक्रांति के समय गंगा स्नान, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र और शिवरात्रि के समय काशी में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है उसके समान पुण्य की प्राप्ति होती है इस व्रत को करने से। आइए अचला एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक कथा के अनुसार किसी राज्य में महिध्वज नाम का एक बहुत ही धर्मात्मा राजा था। राजा महिध्वज जितना नेक था, उसका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही पापी था। वज्रध्वज महिध्वज से द्वेष करता था और उसे मारने के षड्यंत्र रचता रहता था। एक बार वह अपने मंसूबे में भी कामयाब हो जाता है और महिध्वज को मारकर उसे जंगल में फेंकवा देता है और खुद राज करने लगता है। अब असामयिक मृत्यु के कारण महिध्वज को प्रेत का जीवन जीना पड़ता है। वह पीपल के पेड़ पर रहने लगता है। उसकी मृत्यु के पश्चात राज्य में उसके दुराचार भाई से प्रजा दुखी थी। साथ ही अब महिध्वज भी प्रेत बनकर आने जाने वाले को दुख पहुंचाते। लेकिन
उसके पुण्य कर्मों का सौभाग्य कहिए कि उधर से एक पहुँचे हुए ऋषि गुजर रहे थे। उन्हें आभास हुआ कि कोई प्रेत उन्हें तंग करने का प्रयास कर रहा है। अपने तपोबल से उन्होंने भूत को देखा और उसका भविष्य सुधारने का कोशिश करने की मतलब उसका भविष्य सुधारने की कोशिश करने लगे। सबसे पहले उन्होंने प्रेत को पकड़कर उससे अच्छाई का पाठ पढ़ाया और फिर उसके मोक्ष के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा और संकल्प लेकर अपने व्रत का पुण्य प्रेत को दान कर दिया। इस प्रकार उसे प्रेत जीवन से मुक्ति मिली और बैकुंठ को चला गया। अपरा एकादशी की एक और भी कथा है दोस्तों। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक बहुत ही मनमोहक उद्यान तैयार करवाया। उस उद्यान में इतने मनोहर पुष्प लगते कि देवता भी आकर्षित हुए बिना नहीं रह सके और वे उद्यान को वहाँ से पुष्प चुरा कर ले जाते। राजा चोरी से परेशान लगातार वीरान होते उद्यान को बचाने के सारे प्रयास विफल नजर आ रहे थे। अब चोर कोई इंसान करे तो पकड़ में आए, देवता दबे पांव आते और अपना काम करके निकल जाते। किसी को कानों कान खबर नहीं होती। अब राजपुरोहितों को याद किया गया। सभी ने अंदाज लगाया कि है तो कोई देवी शक्ति, किसी देवी शक्ति का काम है, किसी इंसान की हिम्मत होती नहीं किसी इंसान की हिम्मत तो नहीं हो सकती। उन्होंने सुझाव दिया कि भगवान श्री हरि के चरणों में से जो पुष्प हम अर्पित करते हैं उन्हें उद्यान के चारों ओर डाल दिया जाए, देखते हैं बात बनती है या नहीं। और तो कोई विकल्प नहीं था। ऐसा ही किया गया। देवता और अप्सराएं नित्य की तरह देवता और अप्सराएं रोज की तरह आई, लेकिन दुर्भाग्य से एक अप्सरा का पैर भगवान विष्णु को अर्पित किए हुए पुष्प पर रखा गया, जिससे उसके समस्त पुण्य समाप्त हो गए और वह अन्य साथियों के साथ उड़ान न भर सकी। और सुबह होते ही इस अद्वितीय युवती को देखकर सब हैरान। राजा को खबर की गई कि राजा भी देखते ही सब भूलकर मुग्ध हो गए। अप्सरा ने अपना अपराध कबूल करते हुए सारा वृत्तांत कह सुनाया और अपने किए पर पश्चाताप भी किया। तब राजा ने कहा कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। तब उसने कहा कि यदि आपकी प्रजा में से कोई भी ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास रखकर उसका पुण्य मुझे दान कर दे तो मैं वापस लौट सकती हूँ। राजा ने प्रजा में घोषणा करवा दी कि इनाम की रकम भी तय कर दी, लेकिन कोई उत्साहजनक प्रतिक्रिया नहीं मिली। राजा पुरस्कार की राशि बढ़ाते बढ़ाते आधा राज्य तक देने पर आ गया, लेकिन कोई सामने ही नहीं आया इस व्रत को रखने के लिए। किसी ने एकादशी व्रत के बारे में सुना भी नहीं था। राजा भी नहीं जानता था, न पुरोहित प्रजा में से कोई भी नहीं जानता था। ऐसे में परेशान अप्सरा ने चित्रगुप्त को याद किया। तब अपने बही खाते से देखकर उसे जानकारी दी कि इस नगर में एक सेठानी से अनजाने में एकादशी का व्रत हुआ है। यदि वह संकल्प लेकर व्रत का पुण्य तुम्हें दान कर दे तो बात बन सकती है। उसने राजा को ये बात बता दी। राजा ने ससम्मान के साथ सेठानी को दोनों को बुलाया और पुरोहितों द्वारा संकल्प करवाकर सेठानी ने अपने व्रत का पुण्य उसे दान में दे दिया, जिससे अप्सरा राजा और प्रजा को धन्यवाद देकर स्वर्गलोक लौट गई। वही अपने वादे के मुताबिक सेठानी को राजा ने आधा राज्य भी दे दिया। राजा अब एकादशी के महत्व को समझ चुका था। उसने 8 से लेकर 80 साल तक राज परिवार सहित राज्य के सभी स्त्री पुरुषों के लिए वर्ष की प्रत्येक एकादशी का
उपवास अनिवार्य कर दिया। तब से सभी एकादशी का व्रत करने लगे। तो दोस्तों, ये थी अपरा एकादशी की व्रत कथा। अब जानते हैं दोस्तों अपरा एकादशी की व्रत विधि। व्रती को एकादशी की पूर्व संध्या को सात्विक भोजन करना चाहिए और सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। शौच क्रिया से निवृत्त होकर स्नान ध्यान करें। व्रत का संकल्प लेकर विष्णु जी की पूजा करें। पूरे दिन अन्न का सेवन ना करें। ज़रूरत पड़े तो फलाहार ले सकते हैं। शाम को विष्णु जी की आराधना करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी जरूर करें और व्रत पारण के समय नियमानुसार व्रत खोल लें। व्रत खोलने के पश्चात ब्राह्मणों को दान दक्षिणा जरूर दें। अब जानते हैं दोस्तों अपरा एकादशी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर घर की साफ सफाई करें और स्नान ध्यान कर भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें। नंबर 2, पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। हमारे शास्त्रों में पीपल के पेड़ में देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए इस एकादशी पर पेड़ के नीचे घी का दीपक अवश्य ही जलाएं। नंबर 3, माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए शाम को घर के हर हिस्से में दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद मिलता है, जिसके कारण घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती। इसके अलावा दोस्तों अपरा एकादशी के मौके पर भगवान विष्णु को दक्षिणावर्ती शंख से गाय के दूध से अभिषेक करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि इस दिन क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, चाहे आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है, लेकिन एकादशी तिथि के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। आज के दिन चावल खाना शुभ नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, इसलिए इस दिन भूल के भी चावल नहीं खाने चाहिए। इसके अलावा दोस्तों एकादशी के दिन मांस मदिरा का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शाम के समय तुलसी के नीचे घी का दिया जरूर जलाना चाहिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। लाइक के बटन को दबाएंगे तो वो नीला हो जाएगा और वीडियो को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, ताकि इस जानकारी से किसी और को भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखें। जय श्री हरि, हर हर महादेव।